हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। और थोड़ा सा मेरा आपको पढ़ाना रॉ लगेगा बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर बाय प्रोफेशन, बट आप ही की तरह एक एक्स एक्सपीरियंट रहा हूँ। और 2009 से लेके 2019 तक मैंने 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी की है। सारे अटैम्प्ट्स नहीं दिए, बट बीच बीच में देता रहा। लाइक 2009 दिया, 10 दिया, फिर 14 दिया, 15 दिया, और उसके बाद 18 भी दिया, 19 भी दिया। तो नहीं हो पाया, नहीं लिखा था होना, बट ऐसा नहीं है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। एंड तक कई बार पहुंचे, बट समहाउ कुडंट गो थ्रू। और तो वही एक्सपीरियंसेस आपके साथ, क्या गलतियां हमने की, क्या गलतियां से आप कुछ सीख सकते हो। न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं बेसिकली अभी इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। और न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारा थोड़ा सा, मतलब जो लोग करा रहे हैं उनसे बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो गलत करा रहे हैं, बट आई थिंक मैं भी जो, मतलब जब तैयारी करता था तो मुझे चाहिए था कि कोई मुझे बताए कि यार न्यूज़पेपर से इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे हम क्वेश्चंस को पिक कैसे करें कि हाँ यार न्यूज़पेपर से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ, अब ये 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, प्रीलिम्स कई बार दिया है, करा है थ्रू। तो इसलिए हमें मतलब अब मैं अगर जनरली भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ यार ये तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो वही अपनी जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल। तो आई होप आपको अच्छा लगे। इसमें सबसे बड़ी बात आपके साथ ये नहीं होगा, मैं आपको ये कहूँगा कि ये देखिए ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको आप थोड़ा सा और स्टडी कर लेना। वो सब मैं ही करूँगा। आई मेक श्योर कि अगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे सपोज कोई भी किसी सेक्टर के ऊपर कि ये क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, तो आई मेक श्योर कि मैं उसके साथ आपको एक पॉइंट्स भी दूँ कि हाँ ये इसके चीट कोड्स बनते हैं, या ये इसके साथ आपको ये नॉलेज, और ताकि आप उसमें आप नोट्स बना लें। मतलब मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप जैसे अगर आप इसके थ्रू जाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़िए, न्यूज़पेपर तो मस्ट है। क्योंकि देखिए फॉर्डर पॉइंट्स फॉर मेंस वो हमें वैसे भी मिल जाते हैं बाय योजना, कुरुक्षेत्र और मैगजीन्स। प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है, मतलब आप अवेयर रहेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है। बट मैं ये इंश्योर करूंगा कि कई बार हमें पता नहीं चलता है पढ़ते हुए कि यार हम जब क्वेश्चंस आते हैं और जब एनालिसिस करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के पेपर का, तो पता चलता है यार ये क्वेश्चंस जो हैं, ये लिखा तो हुआ है कि करंट अफेयर्स से आया, बट ये करंट अफेयर्स में हमने कहाँ मिस कर दिया उसको। तो मैं अब आपके लिए वो लेके आऊंगा कि ये चीज़ को कैसे आपने पिक करना है, और वो आपको नहीं बताऊंगा, मैं करके दूंगा आपको। आई गो थ्रू द न्यूज़ पेपर्स, जो जो हम जैसे हम करा करते थे कि कैसे इसके अंदर से, और ये नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स का बताऊंगा, मेंस का भी आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स दूंगा कि ये इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि ये फॉर्डर पॉइंट बन सकता है किसी भी क्वेश्चन में। यू कैन ऐड दिस पॉइंट, तो वो आपके लिए एक थोड़ा सा आइसिंग ऑन अ केक हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये हो सकता है आने वाली वीडियोस में आपको रोज़ ये इंट्रो मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा व्यूअर्स आए उनको पता चले कि ये चैनल व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो आई होप आप पसंद करेंगे। और एक ज़रूर आपको ये कहूँगा कि आपने लाइक करना है, डिसलाइक करना है, वो आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करना है वो आपके ऊपर है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट्स में जाके ना, अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप, गंदा लगा है तो थम्स डाउन, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो प्लीज़। ये मतलब अगर आप, जो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये कर सकें कि आप ये एटलीस्ट थम्स अप, थम्स डाउन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो थम्स अप, नहीं लगे तो थम्स डाउन। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का। Hi, so today is 2nd January and wish you a happy new year. So आज पेज वन का, बेसिकली आई एम मोर elaborating on prelims point of view. सो आज पेज वन की न्यूज़ है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोविड 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 का चल रहा है 1 साल से, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फॉर प्रीलिम्स। जैसे आज पेज वन की न्यूज़ है, उसमें लिखा हुआ है DGACI डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। तो ये खाली इतना पढ़ने से नहीं होगा, वी मस्ट गो थ्रू लाइक, और एक एस्ट्राजेनेका के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे एस्ट्राजेनेका, ये कई बार ना क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि 3-4 कंपनीज दे दी, और उसमें पूछ लेते हैं कि कौन से कहाँ की है, कौन से कहाँ की है। तो एस्ट्राजेनेका जो है वो इंग्लैंड की है, फाइजर जो है वो अमेरिकन है, मॉडर्ना अमेरिकन है। ये तीन बेसिकली चल रही हैं नाम जो वैक्सीन्स के उसमें चल रहा है।
और ड्रग्स कंट्रोलर का ये पढ़ेंगे कि ये दिस डिपार्टमेंट, ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। उस टाइम ना आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में आता है, किस में आता है। तो ये इट इज़ अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल, एंड दिस डिपार्टमेंट इज अंडर CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल बेसिकली, कोई भी ड्रग्स अगर आप बना रहे हो, मेडिसिन बना रहे हो, तो उसकी अप्रूवल कहाँ से मिलेगी? वो यहाँ से मिलेगी। तो अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, क्लिनिकल ट्रायल्स ये करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स रखने हैं ड्रग्स के ये तय करते हैं, क्वालिटी ऑफ इम्पोर्ट, जो ड्रग्स इम्पोर्ट भी हो रही है इंडिया में, वो भी ये लुक आफ्टर करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान से, और कोऑर्डिनेशन करते हैं स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह पढ़ लेना इस बार, जो मैंने लिखा है इतना ही बहुत है, ज़्यादा और एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि इतना ज़्यादा मेडिसिन के बारे में आ रहा है तो हम सोचेंगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कंपनीज आपको दे देंगे मिक्स मैच करके कि हाँ भाई ये यहाँ की है या कहाँ की है। और DCGI का मैंने आपको बता ही दिया कि ये इट इज़ द अप्रूवल अथॉरिटी, बट इट इज़ अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री। और ये किसके अंडर आता है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ये याद ज़रूर रख लेना। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़, ये तो हमने देख ही लिया। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ पेज 4 पे है, मतलब मैं देख रहा था तो इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का आया हुआ है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं? तो माइक्रो क्रेडिट होता है बेसिकली जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं। आपने देखा होगा अगर आप बंगाल साइड जाएंगे तो उस साइड जहाँ तक ज़्यादातर वहीं चलते हैं ये नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न साइड में। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनी होती हैं जो लो इनकम इंडिविजुअल्स अनएम्प्लॉयड को देते हैं। हाँ, दे चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट। अभी ये न्यूज़ में भी था। ओके, सो उसके बाद एक न्यूज़ है, ये एक क्वेश्चन है, ये वैसे तो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप न्यूज़ के साथ साथ ही इसको अगर आप अपने पॉलिटी के नोट्स में जोड़ सकते हो। ये आई है आज हमारे शिवराज चौहान जी की। तो इसमें बस ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर उनको हटा दिया गया, उनके कैबिनेट में मिनिस्टर्स थे। क्योंकि ये आपको पता ही होगा कि आप पॉलिटी में पढ़ेंगे बट अगर आप ब्रश अप करते रहते हैं स्किल्स को तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि कोई भी मिनिस्टर, आप किसी भी आदमी को मिनिस्टर बना सकते हैं, बट उसको विद इन 6 मंथ्स ही हैज़ टू गेट इलेक्टेड, और अगर वो नहीं होते देन ही हैज़ टू रिज़ाइन। तो ये इससे रिलेटेड एक न्यूज़ थी, तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ ताकि आपकी पॉलिटी भी साथ साथ रिवाइज होती रहे कि ये क्वेश्चंस बहुत बार प्रीलिम्स में आया है कि आप किसको मिनिस्टर बना सकते हो, हु गेट्स इलेक्टेड, या किसी को भी बना सकते हो। तो किसी को भी बना सकते हैं बट उसको विद इन 6 मंथ्स ही हैज़ टू गेट इलेक्टेड। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, इलेक्टेड या ही मतलब अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है या अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आपके पास या तो वो राज्यसभा में आए या कैसे भी इलेक्ट होके आए, विद इन 6 मंथ्स होना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने देखा होगा राजीव गांधी को PM बना दिया था तो उसके बाद विद इन 6 मंथ्स ही हैज़ टू कंटेस्ट इलेक्शंस, मतलब ही हैज़ टू गेट इलेक्टेड, कंटेस्ट नहीं, गेट इलेक्टेड। ओके, तो उसके बाद एक न्यूज़ है आप देख रहे होंगे कि आज बहुत बार अखबार में आया हुआ है, ड्राई रन ड्राई रन ड्राई रन। तो ये ड्राई रन है क्या? ड्राई रन इज़ बेसिकली एक टेस्टिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें आपका ये देखा जाता है कि ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ड्राई रन इज़ अ टेस्टिंग प्रोसेस where the effects of a possible failure are intentionally mitigated। मतलब आपको बिठा के, आपको ऑब्जर्वेशन में लेके तब कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है कि एरोस्पेस कंपनी में अगर उन्होंने जेट का पायलट इजेक्शन सीट, मतलब एकदम से इजेक्ट करनी है सीट को, वो करा जाए तो वो कैसे करेंगे? अगर करना तो वो हवा में करेंगे, बट हवा में करेंगे तो मरने के चांसेस हैं। तो इसको एक ग्राउंड में पार्क कर लिया जाता है और सेफ्टी मेजर्स के साथ ये करा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ड्राई रन। तो ये ज़रूर आ सकता है, मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन कि ये मतलब व्हाट इज़ ड्राई रन, तो है क्या? मतलब इसमें आपको जो भी टेस्टिंग प्रोसेस होगा उसमें जो भी फेलियर्स हो सकते हैं, उसमें जो खतरे के चांसेस हैं उनको मिटिगेट करने के लिए पहले ही उसके अरेंजमेंट्स कर लिए जाते हैं। ओके, तो एक आज ये पेज 9 पे न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट रिफ्यूजिंग टू कॉल द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो मतलब क्वेश्चन इज, मतलब इसमें बन सकता है कि इज इट मैंडेटरी कि तीनों सेशंस बुलाए जाएं? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑन द गवर्नमेंट। तो ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये ज़रूर याद रखना। और एक याद रखना कि कभी भी मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि विंटर सेशन नहीं बुलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी हो चुका है और 3 बार हो चुका है। 1984 में भी हुआ, 1979 में भी हुआ, 1975 में भी हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑल दो, बट फिर भी आप ये याद ज़रूर कर लेना कि विंटर सेशन बुलाना
it is not mandatory. ओके, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और आज हमारे मोदी जी का ये आया हुआ था न्यूज़ में, पेज 1 पे भी है एंड डिटेल ऑन पेज 9 अबाउट ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया इनिशिएटिव, लाइट हाउस प्रोजेक्ट. तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट में क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? तो हर एक सिटी में होगा? नहीं, हर एक सिटी में नहीं होगा. अभी ये 1,000 हाउसेस बनाए जाएंगे इन 6 शहरों में. ओके, और इसमें मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर कंट्रीज अडेप्ट की जाएंगी. ये अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने नोट बनाया है थोड़ा सा, आप ये देख लीजिए कि LHP है क्या. व्हाट इज LHP? लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है, ये मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है जिसमें जो हाउस बिल्ट होता है तो वो ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी से होता है. जैसे हमने देखा होगा कि हम लोग किससे घर बनाते हैं, ईंटों से बना लेते हैं, सीमेंट यूज कर लेते हैं, बट इसमें ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी यूज होगी. वहाँ उस पर्टिकुलर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, जोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए एंड हजार्ड कंडीशंस को देखते हुए कि वहाँ पे अर्थक्वेक्स तो नहीं आते, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से बनाए जाएंगे. इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने की ज़रूरत है. वो ये है कि द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मैक्सिमम 12 months from the date of handling over the sites to the construction agency after all the statutory approvals. मतलब ये देगा कौन? अप्रूवल्स कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी. अप्रूवल्स देगी स्टेट गवर्नमेंट. जब वो अप्रूवल्स दे देगी उसके बाद विद इन 12 months जो भी कंस्ट्रक्शन एजेंसी होगी, दे हैव टू कंप्लीट इट विद इन 12 months. और जो मिनिमम साइज, ये आएगा क्वेश्चन ना, 3-4 पॉइंट्स पूछ लेते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा. तो मिनिमम साइज भी इसमें डिसाइड करा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गाइडलाइंस है उसी हिसाब से मिनिमम साइज होगा हाउस का. और इसमें जो कंस्ट्रक्टेड हाउसिंग है उसमें क्या सिर्फ घर बना के मतलब एक घर दे देंगे? नहीं, उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा. जैसे इंटरनल रोड्स होंगी, पाथवेज, कॉमन ग्रीन एरिया, बाउंड्री वॉल, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर लाइटनिंग, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन एक्स्ट्रा. तो ये ज़रूर याद रखना, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी. मतलब ये पूछ लेंगे क्वेश्चंस में कि अंडर LHP सिर्फ दे हैव टू गिव द हाउसेस ओनली, ओनली लिखा होगा, ऑल ऑफ देम लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है. ओनली और ऑल ऑफ देम तो वैसे ही हट जाता है. तो इसमें याद रखना कि मिनिमम साइज होगा हाउस का, वो होगा अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना गाइडलाइंस. ये जरूर याद रखना. 12 months का ये याद रख लेना. इसमें ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी यूज होगी. इसमें फॉरेन की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी यूज होगी. ओके, और उसके बाद एडिटोरियल में जैसे आज आया हुआ है इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज खत्म कर दिया है. तो पहली बात तो किसने खत्म किया? रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? तो रेगुलेटर अथॉरिटी है ट्राई, जो ये सब रेगुलेट करती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और उसके बाद इंटरनेट इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज किया. आप जानते ही हैं, जैसे हमारे अंबानी जी के आने के बाद हर आदमी जियो जियो हो चुका है. तो अगर सपोज आपके पास जियो है और मेरे पास एयरटेल है, और अगर आप मुझे फ़ोन करते हैं और वो कॉल कंप्लीट मीन्स कॉल अगर लग जाती है आपकी मेरी और आपसे मेरी बात हो जाती है, तो उसके बाद जियो को, एयरटेल को, मतलब अगर आपने मुझे फ़ोन किया, आपके पास जियो है, मेरे पास एयरटेल है और आपने मुझे फ़ोन किया है, तो अगर हमारी जो भी बात होती है 1 मिनट 2 मिनट, उसके हिसाब से पर मिनट के हिसाब से जियो को एयरटेल को पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये याद रख लेना. इसको ख़त्म कर दिया है मोदी जी, मेहरबान है अपने थोड़ा, क्योंकि हर आदमी जियो ले रहा है और जियो को फिर पे करना पड़ता है, तो ये चार्जेस ख़त्म कर दिए हैं. और रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? ट्राई. ओके, तो पेज 2, एक एडिटोरियल 2 पे एक और है कि एक तो आपने सुना होगा ऑर्डिनेंसेस के बारे में कि प्रेसिडेंट हैज़ द राइट, गवर्नर हैज़ द राइट. उसका थोड़ा सा ये आप पढ़ेंगे ही पॉलिटी में, बट जब ये न्यूज़ में आता है तो यू शुड रीड इट, यू शुड मेक द नोट्स, एंड उससे क्या ब्रश अप होता रहता है आप जितनी बार रिवाइज करेंगे. तो जो गवर्नर की पावर है वो आर्टिकल 213 में आती है. ओके, और उसमें प्री कंडीशंस क्या हैं कि एक तो बिफोर गवर्नर कैन promulgate एन ऑर्डिनेंस, कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है शुड नॉट बी इन सेशन. फर्स्ट पॉइंट ये याद रख लेना. सर्कमस्टांसेस शुड एग्जिस्ट फॉर प्रोमोगेटिंग. एक सर्कमस्टांस होना चाहिए, ऐसा चांस होना चाहिए कि हाँ एकदम ज़रूरी है. और वो तीसरा पॉइंट होता है कि दो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो मस्ट वारंट इमीडिएट एक्शन, की ज़रूरत है ऐसी. ये 3 पॉइंट्स हैं कि एक तो सेशन नहीं होना चाहिए लेजिस्लेचर, और या अगर वहाँ पे काउंसिल है तो वो भी नहीं होनी चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए. और ज़रूरत आन पड़े, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएं और वो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करते हों. यही पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास है वो आर्टिकल 1, 2, 3 में आती हैं. ओके, तो पहले ये था कोर्ट्स ने कहा था कि हम कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते कि
गवर्नर कब ये कर सकता है, मतलब उसको कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे लगे जो इमीडिएट एक्शन चाहते थे तो मैंने किया। बट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दैट द एक्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर कैन बी इंक्वायर्ड इनटू, कि अगर कुछ ऐसा गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे कि हमें करना पड़ा और इमीडिएट एक्शन चाहिए था, उसको आप इंक्वायर कर सकती है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि उस जो कोई और मंशा तो नहीं थी उनकी, किस वजह से किया गया है, समझ रहे हैं आप। ये बेसिकली लव जिहाद के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है एडिटोरियल में। तो ये मुझे इसका पॉइंट, मतलब इससे तो आपके ये वाले पॉइंट से तो ब्रश अप हो जाएगा, और इससे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब उसके ऊपर मतलब इंक्वायर नहीं हो सकता, नहीं, सुप्रीम कोर्ट कैन इंक्वायर। और एक आज ये आया हुआ है, ये आर्टिकल है केरला में, जो मोदी जी का बयान आया था कि वहाँ पे मंडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एपीएमसी नहीं है। तो पहली बात तो इसमें ये है कि जैसे मैं केरला के अगेंस्ट कुछ नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि जैसे लिखा हुआ है एपीएमसी आर नॉट इन एग्जिस्टेंस इन केरला। तो अगर क्वेश्चंस, क्योंकि आप देख रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं वो कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे कि एपीएमसी इज इन एग्जिस्टेंस इन एवरी स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर देखें तो बिहार में भी पहले चली गई है और यहाँ भी नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि एपीएमसी इट इज़ अंडर स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी एपीएमसी हो या नहीं हो, ठीक है। और एक इसमें था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स द प्रोक्योरमेंट रेट फॉर राइस एट 18, then but LDF government in Kerala is procuring rice from cultivators at 27.48। तो क्वेश्चन कई बार याद आता है कि जो प्रोक्योरमेंट प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया वही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है कि हमने प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या रखना है, ठीक है। जैसे बिहार में दिखा रहे हैं मंडीज वर अबॉलिश्ड इन 2006। तो ऐसा नहीं है कि आपको फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई फार्मर्स प्रोटेस्ट करने कहाँ बैठे थे, या ये 3 लॉज जो हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से लॉज तो अभी उसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी वो चल रहा है। जो इंटरव्यू कर देने जा रहे हैं वो थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। बट अभी प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो ये इशू चल रहा है। अब वो कहाँ पहुँचेगा कहाँ नहीं पहुँचेगा, कौन से लॉज को एक्सेप्ट किया जाएगा, उस लॉज को फिर पढ़ने का फ़ायदा है। बट हमारे लिए अभी जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो प्रोक्योरमेंट प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है एमएसपी, उसी पे स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू डिसाइड। और उसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है कि एपीएमसी हर जगह, मंडी हर जगह नहीं, इट इज़ अप टू स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड कि एपीएमसी रखना है या नहीं रखना है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। ये पॉइंट्स ज़रूर नोट कर लीजिए प्लीज़। उसके बाद आज पेज 14 पे था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस पे थोड़ा सा है कि आजकल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आ सकता है कि इज इट स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया था 2016 में, तो इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। एक तो ये ज़रूर याद रखना स्टैट्यूटरी है, और दूसरा याद आता है कि ये रेगुलेटर है फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। ये कई बार आ जाता है कि इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग्स में हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है डिसाइड करने के लिए इंसॉल्वेंसी का, तो ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ज़रूर ध्यान रखना, मेरे ख्याल से सिमिलर क्वेश्चन आया था 2019 या 18 में आया था प्रीलिम्स में, तो वो रिजर्व बैंक का आया था। फिर आपका बैंक का नाम आ जाएगा, एक मतलब लोकल बैंक का नाम, फिर आएगा रिजर्व गवर्नर हो गया, या कुछ भी ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यू जस्ट टिक टू कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है जो रेगुलेटर है इस टाइम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए। क्वेश्चन आया कि आरबीआई करेगा डिसाइड, ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ये बस अब क्रैम कर लो जस्ट। और इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इंसॉल्वेंसी कोड आया था 2016 में, ओके। ये अच्छी तरह याद कर लेना प्लीज़। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व्स, एक पेज, ये जो इंसॉल्वेंसी वाला है ये आया था पेज 14 पे, और एक है पेज 14 पे ही आया है फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में, ड्रॉप हो गया। इसको ये नहीं याद रखना है कि ड्रॉप हो गया, ये तो रोज़ कभी ड्रॉप होता है कभी ऊपर होता है, डॉलर्स के हिसाब से चलता रहता है या कभी वैल्यूज के हिसाब से। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट इसमें जो आपने यू हैव टू नोट डाउन इज कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार प्रीलिम्स में आया है, और फॉर द लास्ट 14-15 ईयर्स ये आ ही रहा है। तो 4 कैटेगरीज में आता है। एक तो फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स मीन्स कैश,
इन डॉलर्स या बॉन्ड्स, डॉलर के ऊपर बॉन्ड्स हों, सिक्योरिटीज़ हों, तो फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांच पोजीशन, ये दोनों आईएमएफ का होता है। और ये तो आपको पता ही है, गोल्ड और फॉरेन करेंसी एसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब सबसे हाईएस्ट किसके पास है, तो चाइना के पास है। चाइना के बाद जापान है, जापान के बाद स्विट्जरलैंड है, फिर रशिया है, फिर इंडिया है। तो कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया हैज़ मोर फॉरेन रिजर्व्स देन यूएस, तो हाँ, इट इज़ ट्रू। इन यूएस का नाम बहुत बाद में आता है, तो मैं बस ये ऐसे मतलब इतना रिमेंबर याद नहीं करना है कि हाँ ये हर चीज़ याद करनी पड़े, चाइना जापान ऐसा कुछ नहीं है। बट आप ये देखिए, हाईएस्ट है चाइना के पास, फिफ्थ नंबर पे इंडिया आता है, एंड इट हैज़ मोर देन यूएस। ओके। और फॉरेन करेंसी आप किस किस में रख सकते हो, डॉलर में, पाउंड्स में, यूरोज में, युआन भी आ गया है, युआन में कल से कुछ साल पहले ही ऐड हुआ है, और जापानीज येन। ओके। तो ये क्वेश्चन तो मैंने भी फेस किया हुआ आया था कि जब ये चाइनीज युआन ऐड हुआ हुआ था कि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हम किस में रख सकते हैं। तो ये याद कर लेना, डॉलर में, पाउंड्स में, यूरोज में, युआन में, येन में। ठीक है। डॉलर आपको पता ही है, पाउंड्स हम सोच सकते हैं हमारे पास ब्रिटिश ने राज किया है, सबके पास राज किया, तो पाउंड्स तो चले गई। यूरो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी। एंड देन येन, जापानी अपना हर जगह खेल खेल ही रहे हैं, तो और आजकल तो चीनियों का तो है ही क्या, युआन। ओके, तो ये याद कर लेना। एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स जो आज प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हो गया है। एंड थैंक्स थैंक्स गाइस फॉर लिसनिंग। एंड एक रिक्वेस्ट की हुई है मैंने, प्लीज़ वो ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में जाके थम्स अप थम्स डाउन जैसा भी आपको ठीक लगे वो कर दीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स को, हम, मुझे पता है जनरली हम लोग आईएएस की जब तैयारी कर रहे होते तो बुक्स भी छुपाते हैं कि यार क्या आप पढ़ रहे हैं क्या नहीं, बट कोशिश कीजिएगा जितने भी आप अपने फ्रेंड्स को बता सकें ताकि वो देखें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, तो और मेहनत करने का मन करता है, और पेपर्स आई विल ट्राई टू कवर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।